अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज हम नए सिरे से स्टार्ट ले रहे हैं। ज़िंदगी में ये भी हालात आने थे कि हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी थी, लेकिन उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेटा आप लोग अपने प्रॉपर जिस सिस्टम से चल रहे हैं उसी सिस्टम में आ जाएं। मजबूरी है तो, और अल्लाह से दुआ करें कि ये जो बड़ी आफत आई हुई है इस दुनिया में, उससे अल्लाह नजात दे पूरी दुनिया को, खासकर हमारे पाकिस्तान को, और हम बाकायदा वही रेगुलर सिस्टम में आ जाएं जैसे हम डायरेक्ट क्लासेस लेते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस ताकि कॉस्टली भी हैं और वो मज़ा नहीं जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन टीचर से कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो लेकिन मजबूरी है तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह करे इस आफत से और हमारे जितनी बीमारियां उनसे अल्लाह निजात दे और हम पुरसकून ज़िंदगी अल्लाह दे और अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती। बाकी बच्चों, दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स वही नहीं, अब जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं वही आपकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स को फुलफ़िल करेगी, उस रिक्वायरमेंट्स को मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए। तो अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों के जहन में होगा कि टाइम शॉर्ट है, लेकिन नहीं, ये टाइम शॉर्ट नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह करे ये ड्यूरेशन पूरा करेंगे, वो पेपर ही लेट हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि फ़ौरन पेपर वो उसी टाइम में नहीं जैसे रेगुलर टाइम है, तो सेशन ही 2-2, 4-4 माह लेट हो जाएगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लेनी, ईजी होके रिलैक्स होके अपना शेड्यूल टाइम के मुताबिक आप अपने तैयारी करनी है। और रेगुलर इंशाल्लाह क्लासेस, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि नेक्स्ट मंथ से रेगुलर क्लासेस होगी, तो हम अब रेगुलर क्लासेस में अपना ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, इस तरह मेहनत करेंगे। तो बच्चों, बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। लेकिन हम अपना इंट्रोडक्शन अपने फिज़िक्स की तरफ आते हैं कि फिज़िक्स क्या पढ़नी है अब सेकेंड ईयर में। बेटा सेकेंड ईयर में हमारे पास वही शेड्यूल है, टोटल चैप्टर्स जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हमारे पास 10। फर्स्ट ईयर में 11 चैप्टर्स थे, लेकिन अब ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो 11 के बाद स्टार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 12 से होगा, क्योंकि 11 ऑलरेडी फर्स्ट ईयर तक हो चुके हैं। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर जो टोटल चैप्टर 10 है उनकी जो पेपर पैटर्न है वही है जैसे फर्स्ट ईयर में है। 33 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से 22 अटैम्प्ट करने होंगे, और उसमें हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। इस तरह हमारे टोटल मार्क्स जो होंगे वो 85 होंगे। 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और बाकी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होंगे, और बाद में जो प्रैक्टिकल होंगे वो हमारे पास 30 मार्क्स के होंगे, जो 85 फर्स्ट ईयर, 85 सेकेंड ईयर थ्योरी, 15 उधर से 15 उधर से मिलके 30 मार्क्स। तो हमारे पास अब जो सेकेंड ईयर में है, सबसे पहले हमने ये बताना है कि 10 चैप्टर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड है। एक कैटेगरी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की है, और एक है मैग्नेटिज्म की कैटेगरी है, और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी, और एक है मॉडर्न फिजिक्स। मतलब मेन अगर हम देखें तो हम 4 कैटेगरीज में यहाँ फिजिक्स को डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड ईयर को। एक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा मैग्नेटिज्म का पोर्शन है, तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, और चौथा हमारा जो पोर्शन है वो मॉडर्न फिजिक्स है, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ के आए थे। अब हमने मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 2 जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, 2 जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। जो चैप्टर 12 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है,
और दूसरा है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, electrostatics, the branch of physics which deals with study of rest charges, study of rest charges, और electrodynamics, study of moving charges या charges in motion. Study of rest charges, the study of charges which are at rest, that is electrostatics. Study of moving charges, that is electrodynamics, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट चार्जेस को स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मूविंग चार्जेस को स्टडी करते हैं, चार्जेस इन मोशन को डिस्कस करते हैं, वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। और दैट फिनोमेना which is associated with rest charges, that is static electricity. That phenomena which is associated with moving charges, that is current electricity. वो ब्रांच जिसमें रेस्ट चार्जेस को डिस्कस करते हैं